हाँ जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, तो आपके पास एक रिएजेंट है, आपने इसका रिएक्शन कराया है। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड के साथ कंपाउंड ए बनता है। देन आप इसमें H+H2 डालते हैं, कंपाउंड बी का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आप इसमें कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस यूज़ करते हैं, तो कंपाउंड सी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और इसमें आप डालते हैं डाइल्यूट NaOH। ठीक, तो कंपाउंड डी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और इसी में आप अगर क्या कहते हैं NH2OH डालते हो तो ऑक्साइम बनता है। ठीक है, तो बताइए ज़रा ABCD क्या है फटाफट। ठीक है, तो देखिए हमें पता है ये गिरग्नार रिएजेंट है, और गिरग्नार रिएजेंट दो तरीके से काम करता है। एक होता है न्यूक्लियोफाइल की तरह या फिर बेस की तरह। मतलब इसमें जो ये नेगेटिव पार्ट है, आपको पता होना चाहिए, जो एल्काइल पार्ट है वही रिएक्टिव होता है। ठीक है, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है और और क्या नाम है उसका, बेस की तरह भी काम कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो किसकी तरह से रिएक्शन कर रहा है। फिलहाल यहाँ पर आपका जो CH3- मिथाइल एनायन है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और ये इस कार्बन पर अटैक करेगा जो कि कार्बोनिल कार्बन है। ठीक है, यहाँ पर पोलर है बॉन्ड, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव है। ये -5 माइनस +5 नहीं लिखा है, ये पार्शियल लिखा है, डेल्टा लिखा है इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा नहीं बन पाता है, चलो इसको बना ही लेते हैं सही तरीके से। तो पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव होता है। ये पोलर बॉन्ड होता है ना, CO बॉन्ड, इसलिए यहाँ पर अटैक कर जाता है, किस पर, पॉजिटिव वाले पार्ट पर। ठीक है, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब ये शिफ्ट होने के बाद किस तरीके से आपको दिखाई देगा, इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, ये जो न्यूक्लियोफाइल का जो इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पर, नेगेटिव वाला पार्ट जो था वो यहाँ आ गया है। ठीक है, अच्छा, ये बनने के बाद तो जो भी आपका Mg+2 है उसको आप लिख सकते हो ऐसे करके, और X- इस तरीके से लिख सकते हो। ये आपका A हो जाएगा, दिस इज़ योर A। ठीक है, अच्छा, उसमें आप H+H2 डालते हो तो आपको पता है हाइड्रोलिसिस हो गया। तो यहाँ पर क्या लगा देना है आपको, जस्ट OH लगा देना है। ठीक है, ये वाला H आएगा हाइड्रोलिसिस से। ठीक है, और साथ में इसके बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब नॉट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH(X). ठीक है, तो ये आपका मेन प्रोडक्ट नहीं है, मेन प्रोडक्ट आपका ये होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो मेन प्रोडक्ट है ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है ना। और सेकेंडरी अल्कोहल में जब आप कॉपर Cu, है ना, कॉपर को Cu बोलते हैं, 300 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप इसको हीट करते हैं, यहाँ पे 300 डिग्री सेल्सियस लिखना था, तो आपका क्या बनता है, आपका बनता है कीटोन। तो C आपका कीटोन होगा, जो कि ये कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, हमें पता है ना कि, चलो इसको पहले एक बार रब कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ भड़ाका हो चुका है। ठीक, तो B आपका क्या था, B आपका अल्कोहल था, जो कि ये वाला अल्कोहल था। ठीक, इसमें आप जब आप कॉपर डालते हो तो आपको क्या बनाना है, एसीटोन, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस पर, है कि नहीं। तो ये बन गया आपका कार्बोनिल कंपाउंड। इस कार्बोनिल कंपाउंड में आपने क्या डाला है, हाइड्रोक्साइलअमीन। ये तो हम पहले बात कर चुके हैं, हाइड्रोक्साइलअमीन अमोनिया का डेरिवेटिव है, न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा और रिएक्शन करेगा। ठीक है, और हमें तरीका पता है क्या करना है, इसमें से पानी निकालना और अपना आंसर पाना है। तो ये आपका हो जाता है आंसर। ठीक है, ये आपका ऑक्साइम है। अब आते हैं इस पर कि इस कीटोन में आपने
डाइल्यूट NaOH डाला है। अच्छा चलो साथ में हीट भी कर लेते हैं। हीट नहीं किया होता तो कुछ और बनता, चल पर ठीक है आप हीट भी कर लीजिए। तो क्या बनेगा, ठीक है वो डाइल्यूट NaOH भी डाल के बोल देते हैं, ठीक है ये मत सोचना कुछ गलत हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है तो बताइए ज़रा, एसीटोन में जब डाइल्यूट NaOH डालोगे तो क्या होगा। ठीक है तो मैं इसको रब करा क्योंकि मेन रिएक्शन आज की यही थी। ठीक है क्या कीटोन में आपने क्या डाला, डाइल्यूट NaOH। ठीक है तो ये जो रिएक्शन है ये आपका है एल्डोल कंडेंसेशन वाला रिएक्शन है ना, एल्डोल वाला, जिसमें क्या होता है आपके पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए हैविंग अल्फ़ा हाइड्रोजन। ये अल्फ़ा हाइड्रोजन का क्या मतलब बोल दिया, इसका मतलब ये है कि जो भी यहाँ पर कार्बन है इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फ़ा कार्बन है, ये अल्फ़ा कार्बन है, तो इनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है तब जाके रिएक्शन एल्डोल वाला होगा, क्योंकि रिएजेंट आपने डाइल्यूट NaOH यूज़ किया है। ठीक है तो ये सारी कंडीशन एल्डोल वाली है। ठीक है अब इस रिएक्शन में होता क्या है वो देख लेते हैं फटाफट एक बार। ठीक तो आपके पास एक कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए, ठीक है जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए। जो यहाँ पर OH NaOH यूज़ कर रहे हो उसका OH माइनस इट विल एक्ट एज ए बेस, किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह काम करेगा, और बेस की तरह काम करने से ये वाला H प्लस को खींच लेगा और ये जो H2 बना देगा। अब आप कहोगे कि ऐसा क्यों किया भैया, ये तो CH बॉन्ड है, ऐसे कैसे टूट गया, ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच भी नहीं है। हाँ माना ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच नहीं है, लेकिन आफ्टर रिमूवल ऑफ दिस हाइड्रोजन ये वाला जो बॉन्ड है ये इधर चला जाएगा और क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। तो भैया ये एक्टिव हाइड्रोजन है, एक्टिव हाइड्रोजन मतलब वो हाइड्रोजन जो निकलने के बाद उसका जो कॉन्जुगेट बेस है, मतलब जो नेगेटिव पार्ट वो स्टेबलाइज है, यहाँ पे देख सकते हो बाय रेजोनेंस इट इज स्टेबलाइज, इस वजह से H प्लस निकल सकता है और ये एज ए एसिडिक हाइड्रोजन एक्ट कर सकता है। समझ आ रही है ना बात। ठीक है तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर क्या कि यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन हुआ है। कौन सी रिएक्शन हुआ है, एसिड बेस रिएक्शन, जहाँ पे OH माइनस एज ए बेस एक्ट कर रहा है और ये इस तरीके से हो गया। ठीक है उसके बाद हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका यहाँ नेगेटिव आ गया। ठीक है अब ये नेगेटिव रेजोनेंस से स्टेबलाइज है। ठीक है तो इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर भी बना सकते हो आप। ठीक तो ये इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन चुका है। ओके अच्छा अगर आप ध्यान से देखें इन दोनों में से अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो इन दोनों में से अच्छा न्यूक्लियोफाइल आपका ये वाला होगा, क्योंकि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज कम स्टेबल रहता है ना, तो वो कोशिश करता है अपने नेगेटिव चार्ज को हटाने की। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे रेजोनेंस से भी कर रहा है, लेकिन इसको और मौका मिलेगा तो ये और भी करेगा। तो रिएक्शन प्रोसीड इसीलिए कर रही है क्योंकि वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। ठीक है ये मत सोचना कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है मतलब ये अटैक क्यों कर रहा है कार्बन, जब कार्बन का जो नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबलाइज है रेजोनेंस से। ठीक है अब क्या होता है, जो इस सिस्टम में दूसरा कोई एसीटोन होगा उस पर ये वाला बंदा अटैक करता है। ठीक है इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ। आपके पास ये न्यूक्लियोफाइल है, ये यहाँ अटैक करता है और ये इस तरीके से मुड़ जाता है। अब ये वाला जो सेंटर है ये वाला आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है और ये आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। तो पहला रिएक्शन यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हुआ, दूसरा रिएक्शन यहाँ पे अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल हो रहा है ना। ठीक है कहाँ पर, इलेक्ट्रोफाइल के पास। ठीक है जो कि ये वाला पार्ट है। अच्छा ये होने से क्या बनेगा, ये होने से अगला देखिए क्या होगा, इस तरीके से। अब देखिए इतना कुछ सोचना नहीं है, लेकिन आपको ये सब बातें पता होनी चाहिए, हम इसकी ट्रिक भी पढ़ेंगे अभी। ठीक है तो इस तरीके से ये बॉन्ड बन गया। सोचिए ज़रा ये क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, अब ये समझ नहीं आएगा ना दिक्कत हो जाएगी। ये वाला कार्बन ये वहाँ यहाँ पर है, ये वाला कार्बन यहाँ पर है, ये कार्बन आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर है, ये ऑक्सीजन समझ आ रहा है ये यहाँ पर है। ठीक है देन इसके बाद अगर हम बात करें ये वाला कार्बन कौन सा है, ये रहा, ये वाला कार्बन ये रहा, ओ ये रहा, और ये वाला कार्बन। ठीक है तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं कि कौन सा कार्बन किधर है। ठीक है तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का फ़ायदा यही है, नहीं तो मेरे को यहाँ पे CH2 CH3 CH2 पता नहीं क्या क्या लिखना पड़ता। ठीक है तो इस तरीके से आपका ये कंपाउंड बना। अब इसको थोड़ा और अच्छी तरीके से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन है तो इस तरीके से लिख लीजिए। ठीक है अच्छा 1 2 3 4 5 है तो इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है सेकंड कार्बन पर O नेगेटिव है ना, तो O नेगेटिव लिख लिया। ठीक है और सेकंड कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप ऐसे अटैच है। अच्छा देन उसके बाद अगर आप देखें
1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये फोर्थ कार्बन पर आपका ये है इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो बना है ना यहाँ तक, ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, अच्छा उसके बाद जो पानी निकला था याद करो, इस पानी से ये एक हाइड्रोजन खींच लेगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन खींच लेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो कंपाउंड है इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। सोचो ज़रा क्यों बोला ऐसा, ऐसा इसलिए बोला क्योंकि ये वाला जो कार्बन कार्बन है इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फ़ा कार्बन है। ठीक है, उससे नेक्स्ट कार्बन आपका बीटा कहलाएगा, और बीटा पोजीशन पर क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो एल्डोल कंपाउंड्स मतलब एल्डोल जो आपका रिएक्शन होता है इसमें बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन या एल्डिहाइड का फॉर्मेशन ही होता है। ठीक है, तो मैं इसको एक बार दोबारा से लिख लूँ, ये कुछ इस तरीके से था। ठीक है, ये ठीक है। अब इसके बाद अगर आपने हीट किया ना, तो हीट किया तो यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, तो ये दोनों हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये OH हट जाएगा और क्या बन जाएगा आपका पानी बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो पानी निकला, इस पानी निकलने से ये जो बंदा ये स्टेबलाइज है बायराजोनेस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एल्डोल कंपाउंड, एल्डोल कंडेंसेशन हो गया, यहाँ पर क्या हो गया कंडेंसेशन, क्योंकि पानी निकल चुका है। ठीक है, तो ये सब ये होगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। तो इसका मतलब इतना तामझाम करना पड़ेगा क्या, नहीं, इतना तामझाम आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए क्या करना है, तो जब भी आपको एसीटोन वगैरह जो भी आपके पास ऐसा कार्बनिक कंपाउंड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, उसको पहले आप ऐसे लिख लीजिए, ऐसे नहीं तो आप ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, अब इसके साथ दूसरे वाला को भी ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, अब आप सोचिए इसमें क्या हो रहा था, अल्फा हाइड्रोजन की आवश्यकता है ना, तो अल्फा हाइड्रोजन को एक बार शो कर लीजिए। ठीक है, तो दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन शो कर लीजिए, पहले वाले को एज इट इज़ ऐसे लिख लीजिए और इसको मिला दीजिए। मिलाने के बाद पानी निकाल दीजिए, पानी निकालोगे तो इस तरीके से बनाना आपको, ये देखिए यही तो था। ध्यान करिए, जो पिछले वाला था, वीडियो को आप पीछे करके देख सकते हैं, यही वो कंपाउंड था जो आपने बनाया था 1 2 3 4। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें पता है ना एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। ठीक है, अब ये एक से ज़्यादा भी प्रोडक्ट बन सकते थे, यहाँ पर तो सिर्फ एक ही बना। अगर मान लीजिए आपके पास ये होता, ठीक है, अब ये एल्डिहाइड है और दूसरा मान लीजिए आपके पास कीटोन होता, तो इस तरह की रिएक्शन को बोलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, जिसमें दो डिफरेंट आप कार्बनिक कंपाउंड लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो इसमें कैसे करोगे, तो इसमें भी बिल्कुल वैसे ही करना है। तो इसमें 4 तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं, समझने की कोशिश करना, देखना किस तरीके से। मान लीजिए मैंने आप ये लिखा पहले, ठीक है, और दूसरे वाले को ऐसे लिखा, ठीक है, और इसके हाइड्रोजन को मैंने ऐसे शो कर दिया। ठीक है, अगर आप देखें तो ये दोनों एल्डिहाइड ही है। ठीक है, तो पहला प्रोडक्ट आप मान लीजिए एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से बना के देख लीजिए, तो ये हुआ आपका पहला प्रोडक्ट। ठीक है, एल्डिहाइड की वजह से। ठीक है, अब कीटोन कीटोन भी ऐसे कर सकते हैं आपस में, जो कि हमने देख लिया था, तो दूसरा प्रोडक्ट वो वाला बन जाएगा। ठीक है, नहीं आया ना समझ में, दोबारा देखो, कीटोन वाले से भी तो ऐसे करोगे, क्या भाई समझते नहीं हो। ठीक है, अगर आ गई है समझ में बात, कोई बात नहीं, रिवीजन तो चल रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपका कीटोन कीटोन से बनेगा। ठीक है, अब चूँकि एल्डोल कंपाउंड बनाना है वो भी क्रॉस वाला, क्योंकि मैंने 2 डिफरेंट लिया ना, इसे बोलते हैं क्रॉस। तो अब नया क्या होगा यहाँ पर, नया कुछ इस तरीके से होगा, आप एक एल्डिहाइड ले लीजिए और एक कीटोन वाला ले लीजिए, तो इससे भी कंपाउंड बन सकता है। ठीक है, तो ये बन गया आपका। ठीक है, ये अलग कंपाउंड है, ध्यान रखना। अच्छा, ज़रूरी है मैं इससे हाइड्रोजन लूँ, इससे भी तो हाइड्रोजन ले सकता था, तो वो वाला कंपाउंड भी बना सकते हो। कैसे, इसको आप ऐसे रखिए कीटोन को, और एल्डिहाइड को ऐसे रखिए।
ठीक है, तो ये अलग कंपाउंड है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास 4 डिफरेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। और इसमें आप अगर बिल्कुल बेसिक मैकेनिज्म से जाएंगे तो आपको समझ में भी आएगा कि कौन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, कौन इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है। ठीक है, एक जैसे कि मैंने ये बोला था अभी, इसमें हो सकता है, देखिए OH माइनस था ना स्टार्टिंग में। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखिए कि हो सकता है कि यहाँ का एसिडिक हाइड्रोजन खींच ले। ठीक है, अब इसको मत खींच लेना, ये नहीं है एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर जो अल्फ़ा कार्बन है उसके पास जो हाइड्रोजन है उसको बोल रहे हैं एसिडिक हाइड्रोजन। यहाँ से खींच लेगा, यहाँ से खींचेगा तो यहाँ नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, तो ये इस पर अटैक कर सकता है। चांसेस ये है कि चांसेस ये भी है कि ये हाइड्रोक्साइड आयन इसके हाइड्रोजन को खींच ले, तो यहाँ नेगेटिव आएगा, तो ये इस पर अटैक कर सकता है। आ रही बात समझ में? तो इसी वजह से यहाँ पर 4 डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं, और उसका मैंने तरीका भी आपको बताने की कोशिश की है। मान लीजिए आपसे ये पूछा, ये लास्ट ही कर रहे हैं, ठीक है, इसके बाद नहीं करेंगे। मान लीजिए आपसे बोला है कि ये, और इसमें डाल दिया डाइल्यूट NaOH। अब ये डाइल्यूट NaOH ज़रूरी नहीं है, वो कुछ और भी यूज़ कर सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे कि डाइल्यूट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो बात एक ही है। तो क्या बनाना है, तो दोबारा से वही बात है, इस तरीके से इसको लिटा दीजिए और दूसरे वाले को ऐसे लिखिए, इसके पास 2 हाइड्रोजन हैं, उसको मिला दीजिए, तो सीधा प्रोडक्ट क्या बनेगा, सीधा प्रोडक्ट आपका ये वाला बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये एल्डोल कंडेंस्ड कंपाउंड है। हीट करोगे तब जाके बोलेंगे कंडेंस्ड कंपाउंड बन गया, पानी निकल जाता है ना उसमें। ठीक है, तो ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए, थैंक यू।